राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड और मैं हूं राकेश। आज हम देश के एक गौरवशाली कॉलेज में हैं, राजकीय तिब्बी महाविद्यालय में। ये देश का पहला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है जहां यूनानी चिकित्सा से मरीजों का इलाज होता है और इस बार राज्य सरकार के अथक प्रयास से यूजी और पीजी में फिर से नामांकन के लिए मान्यता मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तौहीद साहब, और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि राज्य सरकार जो है कॉलेज को बढ़ावा देने के लिए आखिर क्या क्या प्रयास कर रही है और कैसे आखिर राज्य सरकार के एफिडेविट के बाद कॉलेज में नामांकन को मान्यता मिली है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस कॉलेज के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दें कि ये कॉलेज कैसे संचालित हो रहा है और कब से संचालित हो रहा है। ये कॉलेज जो है 1926 से सीधे जो है सरकारी कॉलेज के तौर पर संचालित हुआ जी और इस कॉलेज के साथ 3 कॉलेज हुआ था। एक तो पटना मेडिकल कॉलेज, जी आयुर्वेदिक कॉलेज जी और ये तिब्बी कॉलेज। ये तीनों जो है 1926 में एक साथ ही हुआ था। जी तो उसके बाद अपना चलता रहा, चलने के बाद लेकिन पहले ये जो है झोपड़ी नुमा था, जी लेकिन बाद में सरकार इस पर आहिस्ता आहिस्ता जो है काफ़ी ध्यान देते हुए 24 बेड का जो है हॉस्पिटल बना जी और उसके बाद फिर जो है ये जो बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं जी ये नई बिल्डिंग बनी और नई बिल्डिंग में जो है हॉस्पिटल और जो है कॉलेज का संचालन होता रहा। जी अभी कुछ दिन पहले एक 15 करोड़ के करीब एक लागत से जी एक नई बिल्डिंग बनी G+6 जी जो पीजी डिपार्टमेंट के लिए जो है बनाया गया और ये पीजी डिपार्टमेंट का जो है बिल्डिंग कंप्लीट हमारा हो चुका है। जी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है, जी तो उससे हमारा जगह जो है पहले से काफ़ी बढ़ गया है। जी उसके बाद जो है कुछ दिन पहले जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का यहाँ जो है तिब्बियाही कॉलेज में जो है जी। सबको बुला के जो है स्टेट लेवल पर मीटिंग की है जी और इस कॉलेज के लिए 10 एकड़ ज़मीन अगम कुआं में दिया गया। जी उनका ये मानना था कि ये चूँकि सरकारी कॉलेज पूरे हिंदुस्तान का पुराना है जी तो इसको हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कॉलेज में मॉडल कॉलेज के तौर पर बनाए, जी जिसके लिए 10 एकड़ ज़मीन दिया गया और बहुत जल्दी में कुछ ही दिन के बाद जो है 264 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन भी हो गया, जी जिसके लिए अभी बिल्डिंग बनाने का कार्रवाई शुरू है, टेंडर वगैरह हुआ है। जी और तो इस तरह से सरकार समय समय पर इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, जी जो हम लोगों से सोच से भी ज़्यादा है। जी इसी सीक्वेंस में जो है हमारे यहाँ 2 साल पहले एडमिशन में पहली मरतबा 125 सीट पर, जी यूजी में और पीजी में जो है 31 सीट पर हुआ। ये भी जो है ना सरकार के ही अंडरटेकिंग पर या उसके कोशिश से जो हुआ, वरना 31 सीट पर पहली मरतबा जी हम लोग पीजी का जब अप्लाई किया तो पीजी में 31 का 31 मिल जाना बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो शुरुआती दौर में हम लोग जब कोई अप्लाई करते हैं तो उसके लिए काफ़ी 1 साल 2 साल के बाद होता है, लेकिन फर्स्ट ही टाइम में तो ये सरकार की मेहनत और कोशिश से है कि उसको आयुष को जो है बढ़ावा देने के लिए, जी तो आयुष में चूँकि यूनानी भी है, यूनानी को भी साथ साथ लेकर सबको चलना है, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी को। जी इस साल हमारा जो है इसके लिए एडमिशन के लिए एक तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 भेजते हैं अपना जी और उसके बाद इंस्पेक्शन होता है जी ICISN का। जी तो उसके द्वारा जो है इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन में के बाद जो है कुछ कमी पाई गई जी तो उसका फिर क्वेरी किया और क्वेरी के बाद फिर जो है एक मौका दिया जी कि हम लोग अब उस बीच में क्या क्या कर चुके हैं, जो कमी है पूरा, और उसके बाद जो है उसके बाद एक दोबारा फिर मौका मिला, हम लोग जो है उसमें शामिल हुए और हम लोगों ने अंडरटेकिंग
हमारे प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जी श्री प्रत्यय अमृत जी ने दिया कि भाई हमारे यहाँ जो भी कमी होगी हम पूरा कर लेंगे। ये कमिटमेंट है, और उनका कमिटमेंट नहीं है, हम समझते हैं कि ये संकल्प है। जी लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं होने के बाद इसका एडमिशन रद्द कर दिया गया, यानी कि डिनाइल आ गया। जी अब डिनाइल आने के बाद बहुत परेशानी बढ़ जाती है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक ये नहीं होता है तब तक नहीं। डिनाइल के बाद हम लोग तो बहुत ही समझ लीजिए कि मायूस हो गए थे। जी और सिर्फ यहीं का नहीं बल्कि बिहार के 3 गवर्नमेंट जो है 2 आयुर्वेदिक कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, बेगूसराय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, ये बेगूसराय, जी और तिब्बी कॉलेज, ये तीनों का डिनाइल हो गया। जी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, जी और इसको चैलेंज के तौर पर लेकर जो है जी इसका था कि हम किसी तरह इसको करना है। इसके लिए जो है भारत मंत्रालय से जो है आयुष डिपार्टमेंट से बात भी किया गया लोगों ने। तो फिर उस एकाएक जो है एक मौका वहाँ से हुआ कि एक मौका और देते हैं कि अंडरटेकिंग नहीं बल्कि हम डायरेक्ट जो है क्या नाम है प्रधान सचिव से बात करेंगे। जी पहले हम लोग जो है जो भी उसमें जाते थे तो हम लोगों से बात होती थी, जी हम लोग अपना रेफरेंस अपना वो करते थे, लेकिन इस मरतबा हुआ कि नहीं हम प्रधान सचिव से ही बात करेंगे, जी क्योंकि प्रधान सचिव और स्वास्थ्य विभाग का वहाँ अपना चलता रहा इंटरेक्शन। जी तो इस बीच अभी कुछ दिन पहले जो है भारत सरकार जो है आयुष मंत्रालय द्वारा ये एक डेट फिक्स किया गया, जी और उसके एक दिन पहले हम लोगों से कॉलेज से मांगा गया कि आप अपना स्थिति प्रकट करें। जी तो हम लोग ऑनलाइन जो है अपना सारा भेज दिया था, जी और दूसरे दिन जो है स्वास्थ्य विभागी में जी वही था कि जो है प्रधान सचिव से डायरेक्ट बात करेंगे। हम लोग भी शामिल हुए, जी और शामिल होने के बाद जो है हमारे उस वक्त हमारे प्रधान सचिव जो है एसीएस जो थे वो बाहर गए थे, तो सेंथिल सेक्रेटरी जो है, जी सेंथिल कुमार, हाँ सेंथिल कुमार जी जो है, जी और फिर अंशु अग्रवाल जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएएस, जी उसके अलावा जो है ये रेणु कुमारी जी। जो मतलब आयुष से और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से सुपर मतलब हेड थे, जी सारे लोग उसमें शामिल हुए, जी और सीधे तौर पर जो है बात किया गया। जी कॉन्फ्रेंसिंग में बात आई उन लोगों ने भी कि ये कमी है जी और किस तरीके से आप कर सकते हैं। जी तो बिहार सरकार बहुत ही दृढ़ संकल्प से कहा कि हम इसको कर लेंगे, जी और लेकिन मान्यता किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। जी इसके लिए आप जो भी शर्त लगाएंगे हम शर्त करने के लिए। यहाँ तक ये हुआ कि पहले अंडरटेकिंग पर काम चलता था, लेकिन वहाँ से ये हुआ कि जो है क्या नाम है शपथ पत्र पर भी जो है तैयार हो गया, और उसी दिन जी हमारे सेक्रेटरी साहब शाम तक बैठाकर सारा जो है शपथ पत्र मंगवाए ये करके, और शपथ पत्र पर जी भेजे, जी और उससे जो है ना पूरे तौर से जो है ना उनको ये आश्वस्त किए जी बात से भी और अपने राइटिंग में भी जी कि हम इसको मार्च तक पूरा कर लेंगे। जी तो इसी पर भारत सरकार फिर जो है ना आयुष मंत्रालय इस पर दोबारा कंसीडर करके, जी और कल हम लोगों को लेटर मिला कि आयुर्वेदिक का एक दिन पहले मिल गया था जी कि 125 सीट जी यूजी पर के लिए। यूजी और 31 सीट पर पीजी के लिए। हाँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग कितना जो है मेहनत की है। जी सरकार का और सरकार में इसमें यही नहीं बल्कि ये है कि स्वास्थ्य विभाग पर हमारे उप मुख्यमंत्री का भी निर्देश था कि इसको किसी तरह से किया जाए। जी मतलब कि सरकार का जो जोड़ है चिकित्सा शिक्षा पर जो जोड़ है और रोजगार पे, तो डॉक्टर साहब क्या लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी है कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो बहुत मतलब एक नया जो है उनका कंसेप्ट एक समझ लीजिए कि हम लोग कहते हैं एक रेवोल्यूशनरी जो स्टेज आ रहा, जी जी उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ जो है पब्लिक तक हेल्थ को पहुंचाने का। जी असल हेल्थ डिपार्टमेंट होना चाहिए नहीं, हेल्थ का मतलब ये है कि पब्लिक। जी
पब्लिक को कितना फायदा हो, इसके लिए तेजस्वी जी ज़्यादा सोच रहे हैं। जी और उसके लिए नई नई चीज़ जो है सामने ला रहे हैं। जैसे अभी एक नया आया, देखा होगा कि पहले ओपीडी वगैरह जो है 8 से या 9 से 2 बजे तक चलता था। जी एक नया ये आया कि जो है नहीं 2 टाइम चलेगा, जी क्योंकि पब्लिक को कठिनाई होती है जी और कठिनाई होने की वजह से शाम में जो नहीं हो पाए, जी। तो इस तरह से नई नई चीज़ लाकर जो है ना, एक उनका टारगेट है स्वास्थ्य विभाग और जो है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, कि क्या नाम है, पब्लिक तक इसका फायदा पहुंचे। सिर्फ कॉलेज हॉस्पिटल खोल देने से जी। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये है पब्लिक के लिए खोला जा रहा, जी और उसमें पब्लिक तक कहाँ तक पहुंचे, जी इसके लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी हम लोगों की अभी मीटिंग भी हुई थी हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसमें जो है क्या नाम है, प्रत्यय अमृत जी और सारे सेंथिल जी, ये अंशु अग्रवाल, सारे लोग थे। जी उनके बाद से ये लगा कि ऊपर के निर्देशानुसार इन लोगों का ये है कि पब्लिक तक हम हेल्थ को किस तरीके से और किस हद तक जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर सकते हैं। जी, मतलब जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे हाँ, पहुंचे? बिल्कुल। सरकार का इस पे जोर बिल्कुल। है। जी और उसके लिए जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे काम लिया जा रहा है, उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि किस तरीके से जी। वो पब्लिक तक पहुंचाए। जी जी, लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा? जी, नामांकन के प्रक्रिया के लिए अभी क्या डेट दिया था, 17 फरवरी, 18 फरवरी तक जो है कट ऑफ डेट दिया है। जी चूँकि यहाँ लेट थोड़ा सा हुआ, लेकिन ऑल इंडिया को से भी जो है ना कुछ हो चुका है। जी अब चूँकि कल ही आया है, तो हम लोगों को अभी कल गए थे हम लोग, तो वहाँ से डायरेक्शन हुआ है कि उसके लिए जो भी लिस्टिंग जो है ये सब बनाकर, जी और हम लोग बीसीईसी में भेजेंगे और बीसीईसी इसका नामांकन प्रक्रिया जी। करेगी। जल्द ही शुरू करें, हम समझते हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से शुरू कर जी। दे। ये हम लोगों का जाएगा, जी से सीट मैट्रिक्स बना के भेजना पड़ता है जी कि रिजर्वेशन के हिसाब से, सेंट्रल कोटा के हिसाब से कितने सीट पर यहाँ होगा, जी तो उसके भेजने के बाद वहाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी जी जी। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर तौहीद साहब से, राजकीय तिब्बी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। तो सरकार का जो जोड़ है चिकित्सा शिक्षा पे और रोजगार पे, तो ये साफ मालूम पड़ रहा है कि जन जन तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार किस तरह से कृत संकल्प है। कंट्री इनसाइड के लिए पटना से मैं राकेश।